10th क्लास आज हम क्वेश्चन करते हैं कुछ चैप्टर नंबर 12 के। मेरे पास ये वर्कशीट है, इसके अंदर पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी है साथ के साथ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्किट। तो ये क्वेश्चन जो है 2009 में आया हुआ है पेपर में। तो क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्किट। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है कि हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक, तो CKT ये शॉर्ट में लिखा है, सर्किट को ही। तो सर्किट का मतलब होता है क्लोज पाथ। क्लोज पाथ का मतलब एक बंद रास्ता जिसमें करंट चलेगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एक क्लोज पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। अगर मैं इसका एग्जांपल बनाना चाहूँ तो जैसे मेरे पास मैंने ऐसे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पर ऐसे एक बल्ब लगा दिया और हमने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया और इस तरह से हमने स्विच लगा दिया। ये ओपन स्विच है। ओपन स्विच का मतलब करंट नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही मैं इस बटन को ऑन कर दूंगा, या फिर यूँ कहें कि अगर मैं इसको तार को जोड़ देता हूँ तो इसमें करंट चलेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है इसमें ओपन एंड क्लोज सर्किट क्या होगा। तो ओपन सर्किट होता है इसमें करंट नहीं चलता। जैसे मान लो मैंने इस तार को यहाँ से तोड़ दिया तो करंट नहीं चलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप यहीं से तोड़ो, आप यहाँ से तोड़ दो तार को, कहीं से भी तोड़ दो तार, तो क्या होगा, करंट चलना बंद। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। और क्लोज सर्किट क्या होगा, जिसके अंदर कोई भी तार टूटी हुई ना हो, जिसके अंदर करंट आराम से चल सकता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाले डिवाइस का क्या नाम है। तो हमें पता है उसका क्या नाम है, एमीटर। ठीक है, एमीटर है वो डिवाइस जो करंट को मेजर करता है। इसका सिंबल क्या है, सर्कल के अंदर ए बनाते हैं हम, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। कई बार बच्चे इसको गलती से क्या समझ लेते हैं, गैल्वेनोमीटर लिख देते हैं। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट मेजर नहीं करता है, करंट बताता है कि लेफ्ट में चल रहा है राइट में चल रहा है। तो इसका काम टू शो डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है ना, इसका काम है करंट की डायरेक्शन बताना और इसका काम है कि वैल्यू ऑफ करंट बताना कि उसमें करंट कितना चल रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है कि एमीटर वो डिवाइस है। अच्छा, ये क्वेश्चन होता अगर तो बताओ उसमें वोल्टेज मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो वोल्ट मीटर आ जाता। ठीक है ना, तो अच्छा ये क्वेश्चन आपका 2008 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, डिफाइन द टर्म वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, आपको बताना है कि वोल्ट क्या है। तो वोल्ट क्या है, इट इज़ द SI यूनिट ऑफ वोल्टेज, या फिर आप इसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये SI यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की। इज दिस ओके। ठीक है, दूसरी चीज इसने कहा है कि हमें इसको डिफाइन भी करना है। तो हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो हम फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। बताओ वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, तो यूजिंग V = W/Q। डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, ये चीज 1, तो 1 वोल्ट = 1 जूल अपॉन 1 कूलम। वर्क यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलम। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, 1 वोल्ट इज द वर्क डन टू मूव या टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, जितना वर्क डन करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं 1 वोल्ट। और इसको हम 1 पॉइंट टू अनदर की जगह हम ज़्यादा अच्छा क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। ठीक है, हाई से लो अपने आप फ्लो करेगा, लो से हाई हमें लेकर जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट है, स्टेट द रिलेशन बिटवीन वर्क चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क एंड चार्ज का रिलेशन। ठीक है, ये आपके बी पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। आपके पास बैटरी के पोटेंशियल निकालना है आपको। 100 जूल ऑफ वर्क इज डन, वर्क कितना है 100 जूल। ठीक है, ट्रांसफर 20 कूलम। 20 कूलम, कूलम किसकी यूनिट होती थी, चार्ज की होती थी। तो हमें W पता है 100, Q पता है 20, तो V कितना आएगा, W/Q। सोल्व करो इसको, 100/20 कितना आया
5 वोल्ट। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2009 में। तो ये है शुरू के 3 क्वेश्चंस और उसके आंसर एक बार आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था, नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके अंदर इसने साथ में पूछा था कि करंट की यूनिट भी बताओ, सॉरी करंट की यूनिट की डेफिनेशन भी बताओ, आपको उसको डिफाइन भी करना है। तो आपको यहाँ पर 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी लिखनी है। और 1 एम्पियर क्या होता है? 1 कूलम्ब 1 सेकेंड। ठीक है, आई का फॉर्मूला क्या था? आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी था। तो चार्ज होना चाहिए 1, टाइम होना चाहिए 1 सेकेंड। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये 2008 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो इसका क्या मतलब है कि 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। तो आपको इसमें 1 वोल्ट की डेफिनेशन ही लिखनी है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में की थी। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि जो 3 क्वेश्चन था वो 2009 में आया था, अभी जो हम कर रहे हैं 2008 में आया है। तो क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज ही चेंज हुई है, आंसर सेम है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर कि नेम द डिवाइस दैट हेल्प टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका हम कर चुके हैं, वोल्टमीटर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या क्या लिखना है? सबसे पहले तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखनी है। हुई क्या थी कि 1 जूल ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम्ब बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, और दूसरा है कि वो उस डिवाइस का नाम बताओ जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो मेजर करने वाले का नाम है वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर क्या करता है? इट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसके अंदर एक आता है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। तो उसका आएगा सेल या बैटरी। सेल या बैटरी ये क्या करते हैं? ये मेंटेन करते हैं या प्रोवाइड करते हैं, मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हैं, बना के रखते हैं। ठीक है, जैसे अपने कहते हैं कि 2 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका मतलब उसने 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ए बैटरी ऑफ 2 सेल ऑफ 1.5 वोल्ट, ए 5 ओम 10 ओम 15 ओम रजिस्टर प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। ये आपके 2009 का क्वेश्चन है, तो इसका हमें डायग्राम बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। हमें डायग्राम बनाना है जिसमें 2 सेल हों। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है कि 3 रेजिस्टेंस है 5, 10 और 15। लेट्स से दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 15, 5 ओम 10 ओम 15 ओम। ठीक है, और क्या है? एक प्लग की है, एक बटन है, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज का है तो ये डायग्राम बन गया। बस ये इतना क्वेश्चन है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये 1.5 वोल्ट, ये 1.5, टोटल कितना हो गया? 3 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर हम लगाते हैं प्लस, यहाँ लगाते हैं माइनस, और करंट किधर से किधर जाएगा? प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू द फॉलोइंग सिंबल मीन्स इन सर्किट डायग्राम। तो आपके सामने ये मैं 2 सिंबल बना रहा हूँ जो इस क्वेश्चन के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक सिंबल तो है ये वाला, इसके अंदर एरो। तो अगर एरो ना होता तो ये क्या होता? रेजिस्टेंस या रजिस्टर, फिक्स रेजिस्टेंस। लेकिन एरो लगा दिया तो हम इसको क्या कहेंगे? दिस इज वेरिएबल रजिस्टर, यानी कि हम इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल सकते हैं। और इसका फैशनेबल नाम क्या था? रियोस्टेट। ठीक है, ये इस डिवाइस का नाम है। दूसरा इसने सिंबल कहा है कि आपको इसका बताना है कि ये क्या होता है। तो दिस इज क्लोज की बटन ऑन है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी 2008 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब विच अलाउ ए 10 एम्पियर करंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले इसने क्या कहा? करंट दिया 10 एम्पियर। ओके, उसके बाद इसने कहा व्हेन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट पावर सोर्स। 220 वोल्ट पावर सोर्स। तो बच्चों को लगता है पावर सोर्स है तो पावर दे रखा है, लेकिन नहीं, वोल्ट कह दिया तो ये वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आपको आर निकालना है। आर का फॉर्मूला क्या था? V बाई आई। ठीक है, ओम्स ला क्या कहता था? V इज इक्वल्स टू आई आर होता था। ठीक है, तो आई को इसके नीचे ले जाओ तो आर का फॉर्मूला क्या बनेगा? V बाई आई। ओके, ठीक है, तो आर की वैल्यू V कितना? 220, आई कितना? 10, 0 से 0 कट गया 22,
रेजिस्टेंस निकाला है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती थी ओम, ठीक है, तो आंसर क्या आया 22 ओम, ये ओम का सिंबल होता था, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द शेप ऑफ ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर एंड करंट। तो आपको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ बनाना है, तो ये हमसे ओम्स लॉ का ग्राफ पूछ रहा है। तो ओम्स लॉ का ग्राफ हम सबको आता है कि ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट, और इसका जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है V/I, जिसको हमने क्या नाम दिया है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के ए पार्ट का ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाँ, व्हाट डज द स्लोप ऑफ VI ग्राफ एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट। तो स्लोप हमें क्या देता है रेजिस्टेंस देता है, ठीक है, ये इसका बी पार्ट का आंसर हो गया। इज दिस ओके? एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ए 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर XY। तो इसने एक डायग्राम का है, इसका मतलब हमारे पास इस तरह से एक वायर है XY जिसकी लेंथ है 0.5 मीटर, ये नाइक्रोम की वायर है, ठीक है। एंड एन एमीटर, एक हमारे पास एमीटर है, एक वोल्टमीटर है, 4 सेल हैं। तो आपको इसको डायग्राम में बनाना है, ठीक है। तो ये वायर है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस होगी नाइक्रोम वायर, क्योंकि अगर कनेक्टिंग वायर होती तो हम कॉपर वर्ड यूज़ करते, तांबे की तार होती, तो इसने हमें कौन सी वायर कही है, दिस इज नाइक्रोम वायर। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये होगी हमारे पास नाइक्रोम की वायर जो कि 50 सेंटीमीटर लंबी है, 0.5 मीटर का मतलब 50 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसके साथ एक एमीटर है, एक वोल्टमीटर है। तो एमीटर लगता है सीरीज में और वोल्टमीटर लगता है पैरेलल में, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, और इसने कहा है 4 सेल है 1.5 वोल्ट के। तो 4 सेल है हमारे पास 1 2 3 4, एक की वैल्यू है 1.5, तो चारों कितने हो गए 1.5 1.5 1.5 1.5, 3 और 3 6 वोल्ट के सेल आ गए हमारे पास। और इसने कहा है एक प्लग की, हमारे पास एक प्लग की है, ठीक है। ये इसका डायग्राम बन गया और ये हो गया स्विच ऑन। इज दिस ओके? ठीक है, हाँ, तो इसके अंदर डायग्राम ही बनाना था। दिस इज द डायग्राम फॉर दिस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ ए डायग्राम। ये हमने कर ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ दिस इलेक्ट्रिक सर्किट, ये हमने बना दिया अभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फॉलोइंग ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन V एंड I वैल्यूज। तो इन्होंने एक ग्राफ बताया है, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट जो है उसके अंदर इन्होंने हमें एक ग्राफ दिया है, तो मैं ग्राफ बना देता हूँ एक बार आपके पास। इस तरह से हमारे पास एक इन्होंने ग्राफ गिवन है, दिस इज V, दिस इज I, दिस इज द VI ग्राफ, ठीक है। आपसे इसने पूछा है कि आपको V/I, V और I का रेशियो निकालना है 0.8 पे, 1.2 पे एंड 1.6 पे, और आपको उसका कंक्लूजन बताना है। तो फिर ये ग्राफ है आपके सामने, ये इसकी फोटो आ रही है आपके सामने ग्राफ की। आपको बताना है कि इसका रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले अपने को बताना है 0.8 वोल्ट पे जब पोटेंशियल डिफरेंस 0.8 है तब इसका रेशियो क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ कहीं 0.5 है, यहाँ पर 1 है, फिर उसके बाद 1.5 है एंड उसके बाद 1.6 है, ठीक है। तो 0.8 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। यहाँ से जैसे हमने इसको आगे बढ़ाया, तो अगर मैं इसकी बात करूँ क्वेश्चन के अंदर कि हमने इसको एज इट इज़ आगे बढ़ाया, इसको नीचे लेकर आए, तो यहाँ से जब हम नीचे लेकर आ रहे हैं ना, तो इसकी वैल्यू 0.3 पर आ रही है, ठीक है। तो V/I कितना आया 0.8 बाई 0.3, 8/3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसने कहा है 1.2 पे, तो 1.2 यहाँ कहीं होगा। तो इसके अंदर अगर हम बात करें ग्राफ के अंदर, तो ये यहाँ कहीं होगा और हम इसको ऐसे नीचे की तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 1.2 से 0.4 पर आ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जो V/I आया 1.2 से 0.4, तो ये आया अपने पास 12/4, दैट इज 3 वोल्ट। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2.67 आएगा, ठीक है। थर्ड जो वैल्यू निकालनी है हमें, वो निकालनी है 1.6 पे। तो जब 1.6 इसकी वैल्यू है तो उस टाइम पे 0.6 है, ग्राफ के अकॉर्डिंग ये 1.6 पे, ये 0.6 है, तो यहाँ से कटा, ये कितना आया 16/6, दैट इज 8/3। 8/3 यहाँ भी 8/3 आया, यहाँ पर 3 आया। इसका मतलब हमने थोड़ी सी रीडिंग गलत की है, यहाँ पर भी 8/3 ही बचना चाहिए था, ठीक।
तो इस तरह से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। रेशियो हमेशा हमारे पास सेम आता है, अगर सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है। तो वट कंक्लूजन ड्रॉ फ्रॉम दीज वैल्यूज, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि V बाई आई रेशियो हमेशा सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे गलत आ रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, इसको ग्राफ की रीडिंग में मिस्टेक हुई है। ठीक है, और ये जो रेशियो है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो हर बार रेजिस्टेंस इसका सेम ही होगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने स्क्रीन पर कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज दिस। हमें सिल्वर की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी गिवन है एंड आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है, लेंथ पता है और एरिया पता है। चलिए सबसे पहले तो डाटा लिखते हैं सिल्वर के बारे में। क्वेश्चन है कि सिल्वर की रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है, इसने कहा है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस के आगे क्वेश्चन मार्क। अगर इसकी लेंथ है 10 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे पूछा गया इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, R इज इक्वल्स टू V बाई आई, और दूसरा फॉर्मूला आता था रो L बाई ए। तो डाटा हमें रो वाला पता है तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। रो की वैल्यू रखो 1.6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू लेंथ 10 डिवाइड में A 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10⁻⁻3 इसको काटोगे तो यहाँ बचेगा 10⁻⁻3, -3 को नीचे लेकर जाओगे तो 10⁻3 दैट इज 1000। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको हम कट करेंगे तो ये आएगा 0.8। ठीक है, या फिर इसको हम यहाँ ले लेते हैं तो अपने पास आंसर आया 8/1000 ओम। ये इसकी कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, हमें देखना ये है कि फॉर्मूला क्या लगेगा। फॉर्मूला हमें पता है, डाटा हमें पता है, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा 8 इंटू 10⁻⁻3 ओम आ जाएगा। ठीक है, एक बार यहाँ तक नोट करो। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज ड्रॉन आउट सो दैट द लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इन द न्यू सिचुएशन। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास, इसने क्या कहा कि हमारे पास रेजिस्टेंस है शुरू में 20 ओम। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसको खींच के डबल कर दिया। तो इसकी जो लेंथ थी हमने इसको डबल कर दिया। ठीक है, अब मटेरियल तो उतना ही है, मटेरियल तो कम होगा नहीं क्योंकि वायर जितना कॉपर उसमें पहले था उतना ही रहेगा, या जितना आयरन था उतना ही रहेगा, एल्यूमिनियम था उतना ही रहेगा, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा। अगर लेंथ डबल हो गई तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हाफ हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए जी, शुरुआत में इसका रेजिस्टेंस था 20 दैट इज रो L बाई ए। ठीक है, अब नई कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस चेंज तो होगा, ये होगा रो, क्योंकि मटेरियल तो चेंज नहीं हुआ खींचने से। ऐसा कभी नहीं होता कि आप कॉपर की वायर को खींचो और वो सोने की बन जाए, कॉपर ही रहेगा। L की वैल्यू नई लेंथ 2L अपॉन ए, एरिया की वैल्यू नई वैल्यू आ गई A बाई 2, ये 2 पर जाएगा, 2 इंटू 2 4 इंटू रो L बाई ए। अच्छा, रो L बाई ए की वैल्यू पहले कितनी थी 20, तो आंसर कितना आया 4 इंटू 20 दैट इज 80 ओम। ठीक है, वायर को आपने खींच के डबल कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, इस चीज़ को आप शॉर्टकट से भी याद रख सकते हैं कि डबल किया है तो 2 का स्क्वायर बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसी क्वेश्चन में अगर हम ट्रिपल करते तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 टाइम्स बढ़ जाता। 4 से करते तो 4 का स्क्वायर 16 टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। तो ये तो आपको आता है अच्छे से, काफ़ी बार हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे, डिपेंड करता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। ठीक है, 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन हम टेम्परेचर वाले को मटेरियल के अंदर ही डाल देते हैं क्योंकि वो मटेरियल टेम्परेचर की प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर मटेरियल की प्रॉपर्टी है। कुछ चीज़ें होती है जल्दी गर्म हो जाती है, कुछ चीज़ें जो है जल्दी गर्म नहीं होती। ठीक है, तो इसका जो रियल फॉर्मूला है वो क्या है, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, कुछ
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सिल्वर की रेजिस्टिविटी गिवन है, कॉपर है, टंगस्टन, आयरन, मरकरी, नाइक्रोम। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन बताने हैं, अमंग द सिल्वर एंड कॉपर विच वन इज बेटर कंडक्टर। तो सिल्वर की जो कंडक्टिविटी इन्होंने कही है, रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज 1.60 इंटू 10⁻⁻8 और रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर ये है 1.62 इंटू 10⁻⁻8। तो इसमें से आपको बताना है कि बेटर कंडक्टर कौन है और क्यों। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस का ही वो है कि जिसका रेजिस्टेंस 1 मीटर वायर और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का रेजिस्टेंस जो होगा उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टेंस ज़्यादा का मतलब करंट कम चलेगा, यानी कि वो बैड कंडक्टर है। अब इनमें से बताओ कि रेजिस्टेंस ज़्यादा किसका होगा 1 मीटर के लिए, तो इसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, इसका कम है, तो इसमें क्या आएगा, सिल्वर इज बेटर कंडक्टर देन कॉपर। ठीक है, कॉपर से बेटर है सिल्वर क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम है। सेकंड क्वेश्चन है, विच मटेरियल वुड यू एडवाइस टू बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। तो आप इसमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसको आप डिवाइस इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में रेफर करना चाहोगे। तो इसका आंसर आएगा नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है उसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में क्योंकि ये निकल और क्रोमियम का एलॉय है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, इसकी रेजिस्टिविटी है 100 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा है और ये टेम्परेचर के साथ ज़्यादा चेंज शो नहीं करता। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज हमने किए, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो कि हमारे पास आएंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स के सीरीज में कैसे आते हैं क्वेश्चन, पैरेलल में कैसे आते हैं, हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिकल पावर, उसके ऊपर हम क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये क्वेश्चंस और इसके आंसर्स दोनों की वर्कशीट एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।